फ्रेंड्स हम सभी मोबाइल का तो उपयोग करते ही हैं और मोबाइल के साथ साथ हम कंप्यूटर या लैपटॉप इन सभी चीज़ों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, हम डायरेक्ट कंप्यूटर का जो उपयोग है वो कर तो सकते नहीं है, क्योंकि हमें इसके जो उपयोग करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, तो ये सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए, तभी हम सभी कंप्यूटर का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं एवं इसे चलाना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। जो कंप्यूटर शब्द है मित्रों, जो कंप्यूटर शब्द है वो जो लैटिन का शब्द है कंप्यूटरे, तो जो कंप्यूटर शब्द है ये लैटिन के शब्द कंप्यूटरे से लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ है कैलकुलेशन या गणना करना। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब भी कंप्यूटर के बारे में जब भी कंप्यूटर सीखना चाहें तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तभी आप सीख पाएंगे, है ना। तो आपको सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में बताएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। तो कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है, हम ये जानते हैं। कंप्यूटर में काम करने का मतलब है ढेर सारा डाटा का इनपुट करना। डाटा इनपुट करने के लिए हम इनपुट डिवाइस, ठीक है, डाटा का इनपुट करने के लिए हम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इनपुट डिवाइस भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनमें से एक है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, आपको ध्यान रहना चाहिए। कीबोर्ड जो है एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। जैसे हिंदी में हम कुंजी पटल भी कहते हैं। कीबोर्ड में प्रयोग होने वाले बटन की सहायता से हम कंप्यूटर के को निर्देश भेजते हैं। कीबोर्ड का मुख्य रूप से उपयोग टेक्स्ट लिखने में किया जाता है या करते हैं, एक ही बात पड़ेगी, है ना। कीबोर्ड का आविष्कार कब और किसने किया? ठीक है, तो कीबोर्ड का जो आविष्कार है 1866 में किया गया। ठीक है, और अब हम जानते हैं सीपीयू। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ्रेंड्स ध्यान रखनी चाहिए आपको, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम जानते हैं सीपीयू क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बुनियादी गणित, तार्किक नियंत्रण और इनपुट आउटपुट के संचालन के निर्देश के द्वारा निर्दिष्ट प्रदर्शन से एक कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों से बाहर किया जाता है कि एक कंप्यूटर के भीतर इलेक्ट्रॉनिक विद्युत परिपथ तंत्र है। सीपीयू, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, एक प्रकार की प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, सीपीयू जो मस्तिष्क कहते हैं, जो सीपीयू है, इसको हम एक प्रकार से कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। यह एक प्रकार की प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, जो आपके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट की गई जानकारी को प्रोसेस करके उसका परिणाम आपको देती है। ठीक है, सीपीयू बिल्कुल एक इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम दिमाग के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे ही एक कंप्यूटर सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। अर्थात कंप्यूटर जो भी कार्य करता है उसमें सीपीयू का एक महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इसे कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब हम जानते हैं माउस कब और किसने बनाया। फ्रेंड देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको कंप्यूटर सीखने के लिए सबसे पहले ये सारी जानकारियाँ होनी, जो नॉलेज होनी चाहिए पूरी। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए।
तो जो डगलस एजेन जो ये माउस है, इसको कब और किसने बनाया, हम अब ये टॉपिक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो माउस है इसको 1960 में डगलस एंजेलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था, तब उन्होंने इसे लकड़ी का बनाया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो माउस का आविष्कार है वो 1960 में डगलस एंजेलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार किया था, उन्होंने सबसे पहले इसे लकड़ी का बनाया था। माउस क्या होता है, चलो हम ये जान लेते हैं। माउस का फुल फॉर्म मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी, ठीक है, फॉर यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, माउस का जो फुल फॉर्म है वो होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। तो माउस एक छोटा सा पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है, जिसे एक कंप्यूटर यूजर इस्तेमाल करता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो एक स्क्रीन पे जो कंप्यूटर की स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, इसके बीच में एक छोटा सा जो एरो इधर उधर घूम रहा है, ये जब हम माउस को घुमाते हैं तब ये एरो इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। डेस्क सरफेस पर रखकर इसकी मदद से डिस्प्ले स्क्रीन पर पॉइंट, सेलेक्ट, क्लिक, ड्रैग, ड्रॉप और स्क्रॉल किया जाता है, ठीक है। वहीं इसके अलावा इससे सेलेक्ट ही किया जा सकता है, यही नहीं, इसके अलावा सेलेक्ट ही किया जा सकता है एक दो एक्शन करने के लिए उस पोजीशन से, ठीक है। अब हम जानते हैं मॉनिटर क्या है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक जो कंपोनेंट या कंप्यूटर का मुख्य भाग है, जिसे छुआ जा सकता है और जैसे एक कंप्यूटर यूजर के समक्ष सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है, ठीक है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ध्यान रखिए, मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यह दिखने में टीवी की तरह होता है। यह आउटपुट डाटा को अपनी स्क्रीन पर जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है, ठीक है। मॉनिटर सूचना जो मॉनिटर है वो सूचना के किसी भी प्रकार, ध्वनि, डाटा, मेमोरी, आकृतियाँ और अन्य को प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। अब हम जानते हैं यूपीएस क्या होता है, ठीक है। यूपीएस की जो फुल फॉर्म है वो है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। यूपीएस क्या है, अब हम ये जानते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। यूपीएस मूल रूप से बैटरी के साथ एक इन्वर्टर है, ठीक है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे पीसी, सर्वर, ऑडियो वीडियो आदि के लिए बैटरी बैकअप और सर्ज प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यूपीएस वोल्टेज रेगुलेशन के साथ भी आते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कौन कौन सी प्रक्रिया करता है, ठीक है। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सीपीयू और जो बायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिसमें कंप्यूटर यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन से उपकरण जुड़े हैं और ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसके जो रैम, डिस्प्ले, हार्ड डिस्क आदि की जांच होती है, ठीक है। इसमें मदरबोर्ड क्या है, चलो हम यही जानते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने अभी सुना था मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड क्या है हम ये भी जान लेते हैं, ठीक है। अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ जो बोर्ड
होता है इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अलावा मदर बोर्ड का उपयोग रोबोट और अन्य बहुत से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं डिवाइस क्या है। डिवाइस क्या है? ठीक है, इनपुट डिवाइस एक उपकरण है जो कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करता है। कीबोर्ड सबसे अधिक प्रचलित इनपुट उपकरणों में से एक है। फ्रेंड्स, आप अगर इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसका तो जो कीपैड ये कीबोर्ड है ये इनपुट उपकरणों में से एक है। ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में आंकड़े डालने और निर्देश देने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक कीबोर्ड सबसे मौलिक इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज थी ये कंप्यूटर के बारे में एक छोटा सा आपको नॉलेज, जिससे आप कंप्यूटर या पीसी जो भी है चलाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। तो फिर एक और नए वीडियो में मिलते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ही नॉलेज के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नॉलेज एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित एवं अर्निंग से संबंधित वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी।